आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी रात थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं बताना चाहूँगा 7 बज रहा है। एक घर में खड़े हैं और सबसे बड़ी चीज़, आज इतने रात में रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज ये परिवार अपने ज़मीन पे नहीं जा सकता है, और ज़मीन पे जाता है तो इसके ऊपर थाना में गलत तरीके से केस हो जाता है, और जो इनका सहयोग करने सामने आएंगे उनके ऊपर भी केस होता है। तो परिवार कैसे अपने ज़मीन को बचाए? और सबसे बड़ी चीज़, मैं सवाल यहाँ के प्रशासन से करना चाहूँगा। मैं सवाल किसी लोग से नहीं करूँगा, मैं सवाल करूँगा उस प्रशासन से जो आज इस व्यक्ति का, इस घर में बहुत सारे लोग हैं, ये परिवार है, इस परिवार में बहुत सारे मजबूर लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब तरह के लोग हैं। मगर प्रशासन कितनी निकम्मी हो चुकी है। फॉरबिसगंज प्रशासन की बात कही जाए तो कह सकते हो जो ज़मींदार है उसके ऊपर आरोप लगेगा, और उनके ज़मीन को कैसे छीनना है, प्रशासन को साथ में लेके हो या किसी भी तरीके से हो, उस ज़मीन को कैसे छीनना है, यहाँ के भूमाफियों का लगता है व्यापार सा बन गया है। कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनके ज़मीन को पहले तो 2.5 करोड़ की वैल्यूएशन की ज़मीन है, अगर उसके ऊपर भूमाफिया 50 लाख 60 लाख रुपए खर्च भी कर दे, फिर भी यहाँ से 1 करोड़ का बेनिफिट हो सकता है। उस 1 करोड़ का फ़ायदा के लिए 50 लाख खर्च करते हैं, और ऐसे मजबूर लोगों को परेशान करते हैं, उनके ऊपर केस करते हैं। कब तक केस ढोएगा? इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश राय। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी ज़मीन है? जी नहीं, मैं सहयोगी हूँ। आप सहयोगी हैं, आपके ऊपर भी केस हुआ जी। देख लीजिए सुशासन बाबू, आपके सरकार में आपके प्रशासन क्या कर रहे हैं। अगर सामने आएंगे तो उनके ऊपर भी केस होगा। चलिए कोई बात नहीं, सहयोग अब हम करेंगे। और यहाँ की प्रशासन, जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, अपने आप को अगर एक जिम्मेवार नागरिक कहते हैं, तो आपको इस वीडियो को उन प्रशासन तक पहुँचाना है। जो प्रशासन आज कह रही है ना कि हमारे जो प्रखंड में, हमारे जगह, हमारे थाना के आसपास सारी व्यवस्था सही है, आज उनसे हम सवाल करने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद जाकिर। क्या आप ही का ज़मीन है? हमारे दादाजी का है। दादा का जी का ज़मीन था। हाँ। उसको दूसरे कौन कब्जा किया है? उसको हम कर रहे थे, दिनेश भगत और मदन भगत से झंझट चल रहा था हमारा। जी, समझे ना जी। तो मदन भगत, दिनेश भगत जो हम लोग झंझट कर रहे थे, तो उसमें वो क्या बोला, हमको पंचायती बैठाए, पूरे पंचायत का समाज थे। तो बोला उनको कि देखो जी, अगर दिनेश भगत मदन तुमको 20 दिन का समय दिया जा रहा है, अगर 20 दिन में तुम केवाला पूरा नहीं करेगा तो खतियानी रैयत जमीन कहीं से नहीं बेचा है, नहीं बेचा। हाँ, इसका तुमको प्रूफ देना होगा। हाँ, नहीं दीजिएगा तो जमीन खतियान धारक का है। खतियान धारक का, जिसका जमीन है उसका जमीन हो जाएगा। सीधा शब्द में, ये बुजुर्ग हैं और इनके ऊपर भी केस हुआ है। जैसा मुझे पता चला है कि पूरे परिवार के ऊपर केस किया गया है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद यूसुफ। उम्र तो ढल गया चाचा, मगर अब क्या कीजिएगा, ऐसे लोग भी हैं समाज में कि दिन देखना पड़ रहा है। हाँ, सही बात है। ये जमीन आप ही की है? ये जमीन मेरा है। जी जी। हाँ, हम लोग चाचा सब 3 भाई है, हमारा बाप, और जो है हमारा बाबू को जो कहता है जमीन, हाँ, तो मेरा बाबूजी बेच दिया। मुखिया पास ला गया, मुखिया कहा कि भाई तुम कागज़ दिखा दो, तुम्हारा है। यहाँ का सरपंच जो है पहले था, वो भी कहा, सत्यनारायण मंडल, जो है तुम जो है कागज़ दिखा दो को, समझ कर तुम्हारा ज़मीन है। बस हाँ, सीधा सा शब्द है, ज़मीन है तो कागज़ दिखाइए, कागज़ है तो आपकी ज़मीन है, नहीं तो जिनका ज़मींदार का ज़मीन है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद नूर। क्या कैसे घटना है, पूरा घटना बताएंगे? ज़मीन हमारा बाप का है, हमारा 2 चाचा का भी है, और हमारा लड़ाई जो मदन भगत से था, ये एग्रीमेंट करवा लिया 1 लाख रुपया दे करके 65 लाख में, और जा कर के रजिस्ट्री अररिया में करवा लिया, मोटेशन लॉकडाउन में करवा लिया, और हम लोग को जो है मतलब कि अवैध तरीके से बंदूक के नोक पे जो है काम करवाना चाहता है। मतलब बहुत सा जो है दारू भांग खूब खिला के आदमी इकट्ठा करके काम करवाता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, मैं पूरी घटनाक्रम पे ध्यान देना चाहूँगा। मैं घटनाक्रम, ये सहयोगी हैं, और ये लोग जो आप देख रहे हैं ना, इतने ज़्यादा लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, इनमें से कहीं लोग थोड़े बहुत शिक्षित होंगे, शिक्षित लोग कम हैं, इस वजह से वो इस तरह से दबाव बना रहा है। सहयोगी हैं, इनके ऊपर भी केस हुआ है। अब क्या कैसे होगी, प्रशासन क्या ध्यान देगी, इस पे आगे देखेंगे। मगर मैं पहले इनसे जानूंगा पूरा घटनाक्रम एक तरफ से आप बताएं मुझे। घटना ये है, मदन भगत जमीन सतमा के वालादारी थे। मदन भगत जब घर या मिट्टी गिराए ज़मीन पे, प्लॉट खाली थे, खतियानदारी का ज़मीन था, खतियानदारी के अंदर में ज़मीन था, तो इन लोग को पता नहीं था। ज़मीन 5-6 बार बिक चुका है,
तो मदन भगत आए मिट्टी गिराने के लिए, उनसे पूछा क्यों मिट्टी गिरा रहे हैं, तो भाई हम ज़मीन खरीदे हैं, ज़मींदार हम हैं, खतियानदारी हम हैं, तो ज़मीन हम बेचे ही नहीं, तो आप खरीदे कहाँ से? किससे खरीदे जमीन? किससे खरीदे? तो बोला हम तो 5-6 के वाला हो गया है, उसके बाद खरीदे हैं। तो खरीदे हैं तो कैसे? तो समाज बैठा उस बात पे, समाज बैठा तो समाज पूछा सरपंच मुखिया, ठीक है ज़मीन आप खरीदे, तो खतियानधारी बेचा होगा तभी ना आप खरीदे हैं, या फर्स्ट के वाला किसका है? तो रामेश्वर राय का। रामेश्वर राय को कहाँ से प्राप्त है? उसको कहाँ से प्राप्त है ये कोई डिटेल है ही नहीं, कहीं डिटेल ही नहीं है। तो पहला के वाला रामेश्वर राय। जानना चाहूँगा आप लोगों के ऊपर जो दबाव बना रहा है या जो भी काम चल रहा है वहाँ पर कौन करवा रहा है ये काम? ये राकेश पांडे के द्वारा काम हो रहा है। और जो अभी आप लोग के ऊपर केस दर्ज हुआ, ये किसने केस दर्ज करवाया है? राकेश पांडे। तो देख सकते हैं प्रशासन। अब मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आप एक तरफ से केस करते हैं तो आपका अधिकार बनता है कि आप दूसरे तरीके से भी पता करें कि जमीनी हकीकत क्या है। और सिंपल ऐसे केस कर देने से अगर समाधान हो जाए इस चीज़ का, तो कहीं ना कहीं किसी का भी ज़मीन कोई भी लूट सकता है। सबसे पहले यहाँ के माननीय विधायक मंचन केसरी जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, ये आपके प्रखंड के लोग हैं, अगर आपने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, कल आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग सकता है। मैं सबसे बड़ा चीज़ कहना चाहूँगा, और भी कुछ लोग हैं, ये भी सहयोगी। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सोनू शर्मा हुआ। जी सोनू जी, क्या कैसे हुआ है? अब तो केस हो चुका है, आगे क्या कैसे जाएंगे आप लोग, क्या प्रशासन से मांग करेंगे? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि ज़मींदार का ज़मीन किसी पूर्वजों के द्वारा, किसी वंशजों के द्वारा बेचा नहीं गया है। इस मामला को लेकर के जो है अररिया सिविल कोर्ट में केस भी चल रहा है और अनुमंडल पदाधिकारी के पास भी मामला जा चुका है। धारा 107 भी लगा हुआ था और BLDR में भी केस चला है। कुल मिलाकर के जो है ज़मींदार परिवार कानून का सहारा लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। बावजूद भूमाफिया और पदाधिकारी के साठगांठ से ज़मीन पर जो है 107 धारा जो है समय से पूर्व हटा दिया गया और उसमें जो है किसी भी ठोस कारण बताए हुए कार्य को संचालित किया गया अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा। जब भी प्रशासन से इस विषय में सहयोग मांगा जा रहा है तो प्रशासन जो एक पक्षीय कार्रवाई करता है, भूमाफियाओं से साठगांठ करके जो है प्रशासन गलत तरीक़ों से जो है ज़मींदार को परेशान कर रहा है और आए दिन जो है भूमाफिया गुंडों बदमाशों के जरिए ज़मींदार के परिवारों और मैं सहयोगी सोनू शर्मा तथा राकेश राय पर दबाव डालता है कि तुम इस काम से हट जाओ, उसका सहयोग मत करो। चूँकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं किसी प्रलोभन से नहीं आया हूँ और इस ज़मींदार के परिवार को मैं एक सच्चा नागरिक होने के नाते इनको सहयोग कर रहा हूँ। चूँकि ज़मींदार ये शिक्षित नहीं है ना, इसलिए जो है मैं इसका सहयोग कर रहा था। लेकिन मुझ पर जो है झूठी केस और झूठी आरोप लगा करके जो है इन लोगों से दूर किया जा रहा है ताकि मैं इसका सहयोग ना करूँ। थाना अध्यक्ष फारबिसगंज की मिली भगत से भूमाफियाओं के साठगांठ से ऐसा कार्य किया जा रहा है, ऐसा साठगांठ किया जा रहा था। तो जो यहाँ के माननीय विधायक जी उनसे अनुरोध करेंगे और यहाँ के माननीय SP महोदय से मैं भी अनुरोध करूँगा इस पे संज्ञान ले और जितना जल्द से जल्द हो सके जो जमींदार हैं उनका जमीन। ये हमारे अब ये नाना का ज़मीन है जी, और ये जो है ना हमें वो के वाला दिखावे ना कि जो मेरा उसके बाद ये अगर मेरा वंशज कोई लिखा है तो वो के वाला दिखावे, आपकी जमीन है, हम जमीन छोड़ने के लिए तैयार हैं। देख लीजिए, सिंपल सी बात है, अगर जमीन उनकी है तो ये छोड़ने के लिए तैयार है। कानूनी कार्रवाई है, वो कानूनी कार्रवाई पूरे होने के बाद जो है उनका समाधान होगा। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ सर, ज़मींदार यदि ज़मीन बेचे हैं तो इनका कोई भी साक्ष्य उपलब्ध किया जाए। यदि साक्ष्य उपलब्ध हो जाता है तो ज़मींदार की तरफ से किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा, नहीं हम लोग किसी प्रकार का विरोध करेंगे। चूँकि हम लोग के ऊपर जानबूझ करके केस दर्ज किया गया है ताकि हम लोग ज़मींदार को सहयोग न कर सके, है ना। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि कृपया करके यदि ज़मींदार ज़मीन बेचा है, जो भी पदाधिकारी यदि हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो कृपया करके वो साक्ष्य प्रस्तुत करें। हम लोग कभी भी किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। तो समझ सकते हैं जो भी अधिकारी पदाधिकारी और विपक्ष पक्ष है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा अगर आपके पास कोई भी साक्ष्य है आप दिखाएं, डायरेक्ट आएँ, आप मीडिया से कॉन्टैक्ट करें, आपका साक्ष्य हम दिखाएंगे। अगर ये झूठे होंगे तो इनके ऊपर आप जरूर केस कीजिए, क्यों परेशान करेंगे आपको, मगर अगर आप गलत है तो आपके ऊपर भी केस होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार, मैं हूँ शुभम कुमार।